एक गांव में हरिप्रसाद नामक एक आदमी रहता था। उसे एक बड़ा सा मुर्गी फार्म रहता था। वो हर दिन अंडे को गांव में सभी डीलरों को सरफराह करता था, मगर उसको शाम को 6 बजे के बाद आंख नहीं दिखते थे। एक दिन राज नामक डीलर हरिप्रसाद के पास आके, ये लो भैया 25,000, शाम को ऑटो आएगा, अंडे भेज देना। शाम के 6 बजे तक ही मैं सप्लाई करूंगा, उसके बाद मैं नहीं रहूंगा। अरे भैया मेरे खातिर रह जाओ, चाहिए तो और 5,000 दे दूंगा। अगर 5 करोड़ भी दोगे तो मैं नहीं रुकूंगा। अरे भैया इतना स्ट्रिक्ट रहोगे तो कैसे चलेगा, कुछ भी कहो, आपकी शिद्दत और अनुशासन को मैं सलाम करता हूँ। ठीक है तो 5 बजे ही आऊंगा। उसी गांव में नाथूराम नाम से एक डायमंड स्मगलर डाकू रहता था। नाथूराम के अनुचरों से नाथूराम, आज तक मेरे स्थावर किसी को पता नहीं चला, अगर पता भी हो गया तो मैं डायमंड्स कहाँ पे छुपाया हूँ इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। आज से हम नए डायमंड बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए मुझे एक नया डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है। नाथूराम जी, हमारे गांव में राज नाम का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको डीलिंग्स और डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्ञान है। हाँ हमें ऐसे ही आदमी चाहिए, आज शाम को वो राज मेरे सामने होना चाहिए। उसी शाम को राज को हाथ पैर बांध के नाथूराम के पास ले आए। देखो राज, मेरा नाम तो तुम सुने होगे, मेरा नाम नाथूराम है। हाय रे, डाकू नाथूराम जी आप ही हैं क्या? कहकर कांपने लगा। घबराओ नहीं, तुमसे कुछ काम है। मैं डायमंड्स का व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे डायमंड्स को छुपाने और सब लोगों तक पहुँचाने के लिए एक मार्केटिंग आदमी की जरूरत है। हमारे आदमी लोग तुम्हारा नाम लिया, इसलिए तुम्हें यहाँ पे लेके आए। साहब जी, आपके व्यापार को पुलिस के हाथ न लगे इसका मैं उपाय बताऊंगा। पहले तो आप मेरे हाथ पैर खोलिए। नाथूराम के आदमी राज के हाथ पैर खोल दिए। साहब जी, अगर आप डायमंड्स को ऑटो और लॉरी में लेकर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए किसी वस्तु में रखकर सप्लाई करना होगा। उदाहरण के लिए एक अंडा अंडे में रखकर रवाना करेंगे तो अच्छा होगा। कहकर उपाय दिया। हाँ अच्छा उपाय है, पर उतना ईमानदार और अंडे सरफराह करने वाला मुझे अब इस गांव में कहाँ मिलेगा? साहब जी, इस गांव में हरिप्रसाद नाम का अंडे वाला है, वो बहुत ईमानदार है, उसके पास जाइए। कहकर चला गया। उसी शाम को नाथूराम हरिप्रसाद के पास आके, रे मैं कौन हूँ पता है ना, डाकू नाथूराम। ओ नाथूराम जी, आपको कौन नहीं जानते, ऐसे कैसे आना हुआ, कुछ अंडे चाहिए क्या? क्या रे, अंडे के पास तेरे लिए आया सोच रहा है? तुझसे काम है इसलिए आया। कल आ जाइएगा साहब जी, शाम 6 बज गए हैं ना, मैं जा रहा हूँ। क्या रे, मेरे सामने ही इतना होशियारी, खबरदार, अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। ये एक प्लास्टिक अंडा है, दिखने में बिल्कुल असली अंडा जैसा रहेगा, इसको संभाल के रखना, जहाँ मैं बोलूंगा वहाँ पहुँचा देना। हरिप्रसाद मन में, अरे रे, मुझे तो नहीं दिख रहा है ना। समझ के, साहब जी हाँ मेरे हाथ में रख दीजिए। कहकर हाथ फैलाया। नाथूराम अंडे को उसके हाथ में रखा। ठीक है साहब जी, आप चिंता ना कीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। कहकर उस अंडे को एक ट्रे में रखा। दूसरे दिन हरिप्रसाद मन में, हाय रे, मैं प्लास्टिक अंडा कहाँ पे रख दिया, अगर वो अब नहीं मिला तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। समझने लगा। इतने में नाथूराम वहाँ आया। क्या रे, अंडा है ना? हरिप्रसाद घबराते हुए, हाँ हाँ है साहब जी। ठीक है, उसको हाउस नंबर 12 में पहुंचा देना, नहीं तो मार डालूंगा। कहकर चला गया। हरिप्रसाद दिल में रेल दौड़ने लगे। हरिप्रसाद मन में, अब वो अंडा नहीं मिला तो मेरी जान जाएगी। समझकर एक विज्ञापन किया। सब ग्रामवासियों सुनो सुनो, ऑमलेट, जायंट ऑमलेट, आके खाइए, आइए आइए। कहने लगा। दूसरे दिन एक बड़ा सा पाई चूल्हे पे रख के एक एक अंडा उस पे फोड़ने लगा। वो जल्दी ही एक बड़ा सा जायंट ऑमलेट बन गया। आखिर में एक अंडा बच गया। वो कितना भी फोड़ो नहीं फूट रहा था।
हे भगवान, शुक्र है प्लास्टिक अंडा मिल गया। कहकर खुश होने लगा। उस तरह हरिप्रसाद एक अंडे के लिए उसका पूरा अंडे से जैन ऑमलेट बना दिया। एक घर में बेटा विजय अपने पिता से, पापा अब तक 2 महीने हो गए, घर में ही लॉकडाउन हो गया। इतने दिनों के बाद फिर से फ्लाइट सर्विसेज शुरू हो गया और मैं निकल रहा हूँ। बेटा, बाहर माहौल कुछ ठीक नहीं है, 2 दिन रुक के तो जा। नहीं पापा, बड़ी मुश्किल से एक फ्लाइट सर्विस मिला है, अब किसी भी कीमत पे उस फ्लाइट को पकड़ना है, वो भी इमरजेंसी वालों को ही मिलता है। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। वैसे विजय अगले दिन एयरपोर्ट गया। वहां पे अपने लगेज को ट्रॉली में डाल के जाते वक्त अंदर जाते हुए, बाप रे, ट्रॉली का लगेज बहुत वजन है, ढकेल नहीं पा रहा हूँ, कोई मदद करता तो अच्छा होता, सोचा। उतने में एक आदमी आकर, मैं आई हेल्प यू सर? हाँ हाँ, यस यस, मेरा लगेज थोड़ा ज्यादा भारी है, आप थोड़ा मदद कीजिए। श्योर सर, कौन से फ्लाइट में जा रहे? वो कोई नया सर्विस है भाई, 1 मैन एयरवेज कुछ है। ओह, वो बहुत अच्छा एयरवेज है, चलिए जाते हैं काउंटर पे। कहकर दोनों काउंटर के पास गए। काउंटर के पास आते ही वो आदमी व्हाइट कलर का कोट पहन के काउंटर के अंदर गया। यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू? हे, आप यहाँ पे क्या है? सॉरी, मैंने आपको पोर्टर समझा। इट्स ओके सर, इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से बहुत कम स्टाफ के साथ काम करना पड़ रहा है, काइंडली कोऑपरेट सर। वैसी कोई बात नहीं है सर, ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आप सर्विस देना ही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, ये लीजिए आपका टिकट, लगेज नेक्स्ट काउंटर पे ड्रॉप कीजिए। विजय तब ट्रॉली में लगेज को खींचते हुए लगेज काउंटर के पास गया। विजय काउंटर में उसी आदमी को देख के शॉक हुआ। ये क्या, यहाँ पे भी आप ही हैं? यस सर, बहुत कम स्टाफ से रन कर रहे हैं, काइंडली कोऑपरेट सर। ये बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है, ये लो लगेज, कहकर लगेज को हैंड ओवर किया। सर, आपका लगेज हैंड ओवर किया है, सिक्योरिटी चेक के पास जाइए। विजय वैसे वो सिक्योरिटी चेक के पास जाते हुए, ये कौन सा नया एयरवेज है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सोचते हुए सिक्योरिटी चेक के पास गया। वहां पे पुलिस ऑफिसर को देख के चौंक गया। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, यहाँ पे भी आप ही है? सॉरी सर, इस इमरजेंसी सिचुएशन में मिनिमम स्टाफ से हम काम कर रहे हैं, प्लीज कोऑपरेट सर। नहीं, ये सही नहीं लग रहा है। आई वॉन्ट टू कंप्लेन टू योर एयरलाइन हेड। कहाँ है वो? सर, लेफ्ट लेके स्ट्रेट जाने से एक कैबिन रहेगा, उसमें रहेंगे। विजय तुरंत उस कैबिन में जाके देखा तो वही आदमी था। बोलिए सर, क्या चाहिए? विजय को क्या बोलना है समझ में नहीं आया। सर, सभी कैबिन में आप ही रह रहे हैं, आखिर ये कौन सा एयरवेज है सर? 1 मैन एयरलाइन से सर, मतलब एक आदमी काम करने वाला एयरलाइन से। 1 मैन एयरलाइंस मतलब ऐसा रहेगा? ठीक है, सभी काम आप ही कर रहे हैं, लेकिन फ्लाइट को कौन लेकर आएगा? हमारे पास एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग स्टाफ एक है सर, वो जाके फ्लाइट लेके आएंगे सर। ठीक है, तो अब मैं फ्लाइट के पास कैसे जाऊं? आइए सर, हमारा एफिशिएंट स्टाफ मेंबर लेकर आता होगा, उतने में फ्लाइट के पास जाएंगे। कहकर दोनों आगे बढ़े। वैसे विजय फ्लाइट के लिए इंतजार जब कर रहा था, कहाँ पे सर, फ्लाइट अब तक नहीं आई? वो आ रही है, वो देखिए सर। वहां पे उस फ्लाइट को कुछ बैल लेके आ रहे थे। विजय वो देखकर चौंक गया। ये क्या भाई, बैल तो खेत में काम करता है, यहाँ तो फ्लाइट लेके आ रहा है। सर, स्टाफ बहुत कम होने के कारण बेस्ट एंड इकोनॉमिक वे में हम ट्राई कर रहे हैं सर। ठीक है, लेकिन उस फ्लाइट के पास कैसे जाना है? बस कहाँ पे है? सॉरी सर, नो बसेस, हमें बैलगाड़ी में ही जाना होगा। कहकर विजय को फ्लाइट के पास लेकर गया।
बाप रे, आखिर ये वन एयरलाइंस मुझे तारे दिखाए। बाय बाय कहकर फ्लाइट के अंदर गया। अंदर जाने के बाद विजय उस फ्लाइट के कैप्टन को देखकर, क्या यहाँ पर भी आप ही है कहकर चक्कर खा के नीचे गिर गया।